हेलो फ्रेंड्स, देखिए भारत के संविधान में 3 आपातकाल का प्रावधान है कि 3 आपातकाल भारतीय संविधान के अनुसार भारत में लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वो 3 आपातकाल कौन कौन से हैं और कब लगाए जाते हैं, ठीक है, और उनका क्या कारण है, उनसे क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम इस छोटी सी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले है राष्ट्रीय आपातकाल। सबसे पहले कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 352 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 352 के। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, तो 352 में। ठीक है, इसका कारण क्या है? कारण है ये राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है? ठीक है, ये कब लगाया जाता है? युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। अगर भारत में बाहर से कोई युद्ध हो जाता है, ठीक है, कोई बाहर से कोई आक्रमण कर देता है या कोई युद्ध हो जाता है किसी और देश से, ठीक है, या आंतरिक विद्रोह हो जाता है, ठीक है, अपने देश के अंदर ही कोई विद्रोह हो जाता है, उसको सशस्त्र विद्रोह कहते हैं। अब सशस्त्र विद्रोह कहते हैं, पहले आंतरिक विद्रोह बोला जाता था। ठीक है, तो जब ये 3 कंडीशन हो जाती हैं तो तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, ये किसके द्वारा लगाया जाता है? संसद के द्वारा लगाया जाता है। और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो कुछ मौलिक अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि मौलिक अधिकारों के बारे में बताया था, उसमें से एक था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो बताया था, और 5 और हैं, मतलब टोटल 6 हैं। तो अगर ये राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनमें से कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा देखें राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? 356 में। किसमें है? 356 में। और ये कब लगाया जाता है? कारण इसका राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। इसका मतलब क्या है कि अगर राज्य संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, ठीक है, अगर संविधान के अनुसार कोई राज्य अपना कार्य नहीं करता है। आपको पता है ना कि हमारे संविधान में केंद्र और राज्य को शक्तियां बांटी गई हैं, अपने अपना कार्य क्षेत्र में वो अपने कार्य करते हैं, लेकिन राज्य सरकार उन कार्यों को ठीक से नहीं करती है। ठीक है, तो उस समय में राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जाता है। ठीक है, राज्य की विफलता होने के कारण राज्य के मुख्यमंत्री या राज्यपाल ये सब लोग अगर ढंग से अपना राज्य नहीं चला पा रहे हैं तो फिर राष्ट्रपति शासन यानी कि राष्ट्रपति का शासन उस राज्य पर लागू किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अब इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर ये लगा दिया जाएगा आपातकाल? तो राज्य की कार्यपालिका और विधानसभा की शक्तियाँ राष्ट्रपति के अधीन आ जाएंगी। ठीक है, जिन कार्यों को राज्य कर रहा है, राज्य की कार्यपालिका कर रही है और विधानसभाएं कर रही हैं, अब वो शक्तियाँ किसके अधीन आ जाएंगी? राष्ट्रपति के अधीन। यानी कि उस राज्य का सारा कार्य जो है वो राष्ट्रपति की नज़रों में होगा, सब राष्ट्रपति उसको देखेंगे, तो उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, ये है 356 अनुच्छेद में। अगला देखें वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल 360 में है, अनुच्छेद 360 में। ठीक है, इसमें प्रावधान किया गया है वित्तीय आपातकाल का। वित्तीय संकट यानी कि धन की कमी अगर भारत में हो जाती है तो उस समय पर वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, उस समय में क्या होगा? वित्तीय आपातकाल लगाया जाएगा। यदि हमारे भारत में धन की कमी हो जाती है, पैसे की कमी हो जाती है, तो उस समय में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, और ये इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, क्या प्रभाव होता है कि सरकारी कर्मचारियों और न्यायाधीशों के वेतन में कटौती हो जाती है। अगर पैसों की मारामारी देश में होगी तो उस समय में क्या होगा? जो सरकारी कर्मचारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको जो धन मिलता है, उनमें जो वेतन मिलता है उनको, उसमें कटौती की जा सकती है। ठीक है, तो ये 3 आपातकाल हैं और इन आपातकालों के कुछ ये पॉइंट्स भी एक बार आप देख लीजिए। देखिए जैसे राष्ट्रीय आपातकाल है, मैंने लिखा है यहाँ पर, अब तक 3 बार लगाया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है अभी तक कितनी बार लगाया गया है, तो वो 3 बार लगाया गया है। ठीक है, तो 3 बार, एक 1962 में लगाया गया था जब चीन से लड़ाई हुई थी, और 1971 में लगाया गया था जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, और 1975 से लेकर 77 तक आंतरिक अशांति हुई थी, तब ये लगाया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया गया है और उस समय में PM थी इंदिरा गांधी। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन जो राज्य पर लगाया जाता है, अगर किसी राज्य की विफलता होती है, वो सही ढंग से कार्य नहीं करते संविधान के अनुसार, हाँ, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ये अभी तक 100 से अधिक बार लगाया जा चुका है। ठीक है, ये राज्यों पर लगता है और सबसे पहला राज्य पंजाब था। 1951 पर सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, 1951 में पंजाब पर। ठीक है, और अगला है वित्तीय आपातकाल। तो भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगाया गया। हमारा जो देश है वो धनी देश है, शुरू से ही बोलते आए हैं सोने की चिड़िया, तो ये अच्छी बात है कि अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।